रात का वक्त था, समुद्र शांत था, लेकिन उसकी लहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा की आवाज मानो किसी आने वाले खतरे की कहानी सुना रही थी। आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे थे और धीरे धीरे समुद्र के बीचों बीच एक हलचल शुरू हुई। लोग सोच रहे थे यह सिर्फ मौसम का बदलना है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। समुद्र के गर्भ में जन्म ले रहा था एक ऐसा राक्षस जो आने वाले दिनों में कई राज्यों की किस्मत बदलने वाला था। उसका नाम था मोन्था, एक ऐसा तूफान जिसका नाम सुनते ही मौसम विभाग तक चौकन्ना हो गया। थाईलैंड की भाषा में मोन्था का मतलब है एक सुंदर फूल, लेकिन यह फूल अब विनाश की हवा लेकर उठ चुका था। बंगाल की खाड़ी के ऊपर अचानक दबाव में बदलाव हुआ। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी, समुद्र का तापमान बढ़ गया और कुछ ही घंटों में आसमान की शक्ल बदल गई। समुद्र की सतह पर बादल घूमने लगे, हवाओं का दबाव गिरा और एक विशाल तूफानी चक्र बनने लगा। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा, यह कोई आम बादल नहीं था, यह एक साइक्लोन बन चुका था जिसका नाम था मोन्था। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूँ पवन मिश्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मोन्था तूफान ने अपने कदम सबसे पहले दक्षिण भारत की ओर बढ़ाए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी। समुद्र उफान पर था, लोगों ने अपनी नावें किनारे खींच ली। सरकार ने तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों में मोन्था तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से तबाही मचा सकता है। और यह खबर सुनते ही देश के कई हिस्सों में डर फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तूफान धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ा। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक इसका असर दिखने लगा। आसमान में बादल छा गए, बूंदाबांदी शुरू हुई और तापमान अचानक गिर गया। किसानों के खेतों में पानी भर गया। धान की कटाई के बीच बारिश ने उनका काम रोक दिया। कई इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ। लोगों में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी कि तूफान अब कमजोर पड़ जाएगा। मोन्था तूफान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि प्रकृति को कभी कम मत आंकना। जब समुद्र जागता है तो उसकी हर लहर एक संदेश लेकर आती है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने उसकी ताकत छोटी पड़ जाती है। लेकिन इंसान हर बार लड़ता है, हर बार गिरकर भी खड़ा होता है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। मध्य प्रदेश के लिए थंडरस्टॉर्म, बिजलिंग, भारी बारिश जैसी चेतावनियां जारी की हैं। उदाहरण के लिए IMD के डेटा में वेस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश के लिए अगले 2 से 3 दिनों में थंडरस्टॉर्म, बिजली और सेवाओं के लिए अस्थायी अलर्ट जारी हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी पहले जारी किया गया है, विशेष रूप से ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर डिवीजन में। तूफान मोन्था अब तटीय इलाकों से आगे बढ़कर एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है और इसका प्रभाव पूर्व मध्य प्रदेश के जिलों में दिखने लगा है। विशेष रूप से रेवा सहित अन्य पूर्वी MP जिलों में ऑरेंज बटा येलो अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना के कारण। मौसम विभाग ने बताया है कि अक्टूबर के 30 से 31 के बीच रेवा, सतना, मौगंज, सीधी, सिंगरौली आदि जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रेवा का 10 दिवसीय पूर्वानुमान भी दिखाता है कि कुछ बारिश की संभावना बनी हुई है। उसके बाद मौसम सामान्य होने की ओर जा रहा है। सिर्फ आंध्र प्रदेश में इस तूफान के कारण लगभग 5,265 करोड़ रुपए, 52.65 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें कृषि, सड़क निर्माण, मत्स्य पालन तथा अन्य विभाग शामिल हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं मोन्था तूफान के बारे में आपकी राय क्या है और ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।